बच्चे जब बाप से सवाल करते हैं ना कि अब्बा आपने कुछ नहीं किया हमारे लिए, तो बिलीव यू मी कि एज अ फादर आई कैन जस्ट रिलेट टू दोज चिल्ड्रन कि वो दिल पे लगती है बात। आपको एलिवेटर कोई नहीं है कि जी ठक करके आप 5वें लेवल पे चले गए, आपको एक एक लेवल एंजॉय करना पड़ता। कम से कम उन्होंने मेरी बात सुनी है, और अगर मेरी किसी एक बात पे भी वो अमल कर लेंगे तो इसका मतलब है आई हैव डन माय जॉब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा काज़मी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी नाज़रीन, आज मैं आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ वो ड्रामा इंडस्ट्री में उनका काफ़ी बड़ा नाम है। उन्होंने काफ़ी ड्रामास किए हुए हैं, जैसे कि काबली पुलाव, रांझा रांझा कर दी। तो आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बच्चा। अच्छा, मैं आपसे ना वैसे कुछ सवाल करने आई हूँ कि आपको इस इंडस्ट्री में 23 साल हो गए हुए हैं, तो आपका इसमें एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और आई एम फॉर्चुनेट टू हैव वर्कड विद द मोस्ट टैलेंटेड पीपल इन दिस इंडस्ट्री। बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग अप फ्रॉम मैम समीना अहमद एंड एंडिंग अप टू काशिफ निसार साहब। तो सब के सब लोग जो जितने भी साथ मिलते गए वो बहुत आई थिंक उनसे बहुत लर्निंग भी हुई है, और एक एक्साइटिंग जर्नी भी है। तो ये एक्टिंग का शौक कब कैसे पैदा हुआ? मैं अपने ख़ानदान की शादियों पे डांस किया करता होता था। ये मेरा पहला मतलब स्टार्ट था। फेम आप मेहंदी में डांस करते थे, तो वो जो शादी और वलीमे वाला दिन होता था तो एवरीवन यूज्ड टू प्रेज मी कि यार आपने वो मेहंदी में बड़ा माहौल बनाया था क्या का। तो उस तरह करते कराते फिर जब कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जब मैं आया तो फिर आई स्टार्टेड राइटिंग स्किट्स। छोटे छोटे स्किट्स लिखता था, तो वो होता था वेलकम पार्टी या फेयरवेल पार्टी में कोई ना कोई एक स्किट करता होता था अपने दोस्तों के साथ मिलके। तो वो करते कराते फिर यहाँ तक आ गए। आपका अगला ड्रामा हम कब देख रहे हैं और उसमें कैरेक्टर क्या है आपका? अभी जी ग्रीन्स पे 2 ड्रामे आए, एक काबली पुलाव था और एक अभी ब्रेकिंग न्यूज़ ख़त्म हुआ है, और अब एक जियो का प्ले है दिले नादान। तो उसकी मैं आजकल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो वो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है शायद ईद के बाद जियो पे लगेगा। तो वो भी डिफरेंट है और मज़ेदार ड्रामा है। उसमें यह था कि पहला जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ कर रहा था तो अमर ख़ान मेरे साथ हैं, तो मैं अमर ख़ान को प्रपोज़ कर रहा होता हूँ और अमर ख़ान कहते हैं कि ये मेरे साथ आ जाएं, लेकिन दिले नादान में अमर मेरी बहन बनी हुई है। तो मैं उनको फिर वो अमर ने भी कहा कि जी आप पहले तो ये कर रहे थे, और मैं कहा जी देखिए जो स्क्रिप्ट मिलता है, जो सिचुएशन मिलती है, हम उसके मुताबिक अपने काम कर लेते हैं। आप उनकी टीचिंग भी करते हैं, आपने एक्टिंग भी की हुई है, तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? सुबह के टाइम जाहिर बात है कि जी सुबह 8 o'clock टिल 1 o'clock या 2 o'clock तक देयर इन यूनिवर्सिटी, फिर 2 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक जो भी जितना भी सीन हो सकते हैं एक्टिंग, वो वाला काम चल रहा है। क्योंकि मतलब टीवी कमर्शियल्स में तो होता है ना सम टाइम के सुबह 9 बजे की जी कमर्शियल्स में तो ये होता है कि नॉर्मली इट्स अ 1 डे या 2 दिन होगा एट द मैक्स, तो वो 2 दिन का आप ऑफ भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो फिर तो कभी आपको ऐसा सुनने में नहीं आया कि भाई करते ही क्या हैं असल में, आप ये भी कर रहे हैं, आप टीचिंग भी कर रहे हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं? वो हर जगह पे बहुत दफ़ा ये कहा जाता है कि आप करते क्या हैं, लेकिन वो मुझे अंदाज़ा हो जाता है, तो मैं क्या आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी पता लग जाएगा कि मैं क्या करता था। कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमें बताएं? नहीं एज सच कभी वो नहीं है। मेरे बेगम के जब मैं शादी मेरी हो रही थी तो मेरे बेगम के नाना ने एक दफ़ा मेरे से पूछा था कि मियाँ आपका वो ड्रामा भी देखा, बहुत अच्छा था, और ये भी ड्रामा आपका बहुत अच्छा है जो अभी आप चल रहा है, 2 ड्रामे चल रहे थे उसमें इंस्पेक्टर खोजी और भोला टी स्टॉल, तो आप करते क्या हैं? मैंने कहा यही करता हूँ जो मेरा काम है। उन्होंने कहा ये तो आपका शौक है, असल में क्या करते हैं? तो वो फिर मैंने कहा जी वो पढ़ाना है, दैट्स टीचिंग। आई वॉन्ट पीपल टू नो मी एज ए टीचर, एज एन एक्टर। ये 2 ही मेरी स्किल सेट है, और इन दोनों के साथ ही मैं जानना, दुनिया मुझे जाने, यही मुझे अच्छा लगता है। तो आपको क्या पसंद था, मतलब टीवी कमर्शियल्स करना या ड्रामा इंडस्ट्री? नहीं, मुझे कॉमेडी करना पसंद था, लोगों को हंसाना पसंद था। मैं इसी तरह ही लोगों को हंसते मुस्कुराते उनको वो देखना चाहता था कि लोग जो हैं वो किस तरीके से, वैसे ही लोगों को बहुत टेंशन है लाइफ में, तो कम से कम चलो मैं आई शुड ब्रिंग स्माइल्स ऑन देयर फेसेस। तो हमने स्टार्ट कॉमेडी से ही किया था, और 7-8 साल सिर्फ कॉमेडी की। 30-30 दिन 60-60 दिन आपने टाइम लगाया हुआ होता है, उसके बाद फ़ायदा क्या?
उन चीज़ों का फ़ायदा ही नहीं होता जिन चीज़ों को आप देख रहे हैं। तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि मीडिया इंडस्ट्री में मोस्टली लोगों को सिर्फ इस चीज़ के अंदर अपने आप को फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ज़रा ठीक करना बहुत ज़रूरी है। कि जितने भी आपके मीडिया हाउसेस हैं और जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो अल्लाह का वास्ता है उनसे कहें कि जी लोगों को ज़रूर उनका भी एहसास किया करें कि वो उनकी भी फैमिलीज़ हैं और उनके बच्चे जब बाप से सवाल करते हैं ना कि अब्बा आपने कुछ नहीं किया हमारे लिए, तो बिलीव यू मी कि एज अ फादर आई कैन जस्ट रिलेट टू दोज चिल्ड्रन कि वो दिल पे लगती है बात। एक टाइम था, मैं अभी वो उस चैनल के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था और मैं उनसे तकाजा किया था पैसों का। तो उन्होंने कहा कि जी ये ना 4-5 सीन है, ये करवा दें, तो ये करवा के आपको पैसे मिल जाएंगे। तो मेरी अम्मा की डेथ को भी 9 साल हो जाएंगे, तो अभी तक वो पैसे नहीं मिले। आप क्या समझते हैं कि आप अदाकारी के ज़रिए अपने मैसेजेस लोगों में कन्वे नहीं कर सके, तभी आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर अब लोगों को मैसेजेस दे रहे हैं? कैरेक्टर्स में तो आपके पास कोई एक लिमिटेड कैरेक्टर होता है जिसके अंदर आपको अपनी कोई ना कोई बात करनी होती है। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ टीचर, मुझे ये लगता है कि मैं ज़्यादा ऑडियंस के साथ बात कर सकता हूँ, उनके साथ जिस तरह हम 1-to-1 इंटरेक्शंस कर रहे होते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप अगर 500 लोगों का कोई मजमा है या 300 लोगों के आपके यूथ के साथ आप बात कर रहे हैं, तो वो यूथ जब आपसे क्वेश्चन करती है तो वो उनको ये अंदाज़ा होता है कि वो कम से कम उन्होंने मेरी बात सुनी है, और अगर मेरी किसी एक बात पे भी वो अमल कर लेंगे तो इसका मतलब है आई हैव डन माई जॉब। तो वो मेरे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा आसान है कि ठीक है, अल्लाह ने अगर मुझे थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दिया है कि मैं बहुत सी चीज़ें कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि हर चीज़ में मैं लोगों के लिए क्या लर्निंग हो सकती है और मेरे लिए उसमें क्या लर्निंग है, इन चीज़ों को मैं वाकई सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करता हूँ। अगर एक पर्सन है वो इस फील्ड में आना चाहता है, एक्टिंग में आना चाहता है, तो उसमें क्या बेसिक नीड्स या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, और एक आपका जो अपनी आप केयर करते हैं एज एन इंडिविजुअल, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 3 चीज़ ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कंसिडरेशन है वो ये है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत होनी चाहिए। पेशेंस में ये है कि एक सीन अगर हो रहा है तो वो सीन ख़त्म नहीं हो रहा तो लोग कहते हैं अच्छा बस करें जी यार, ये 2 मिनट है, यहाँ पे तो 2 लाइनें बोलनी है, उसके बाद आपने निकल जाना है। लेकिन जो लाइट्स हैं, जो साउंड है, उसको किस तरह से आपने मैनेज करना है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों को समझना। और देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ ही चढ़नी पड़ती हैं। आपको एलिवेटर कोई नहीं है कि जी ठक करके आप 5वें लेवल पे चले गए हैं। आपको एक एक लेवल एंजॉय करना पड़ता है। तो आवाज़ इसमें कितनी मैटर करती है? बहुत ज़्यादा। थिएटर तो आपने मतलब जब स्टार्ट किया था तो आपने अपनी आवाज़ को बनाया था या मतलब आपकी शुरू से ही आवाज़ ऐसे है? नहीं जी, शायद शुरू से ही ऐसी हो, मैंने कभी इसके ऊपर बारे में सोचा नहीं। लेकिन यह है कि जब थिएटर किया तो थिएटर में आपको आवाज़ बहुत ज़्यादा, मैम समीना अहमद हमारे उस्तादों में से हैं, तो मैम समीना अहमद सबसे आखिर में बैठ जाया करती थी, सबसे आखिरी सीट पे अलहमरा की, और वो कहती थी मुझे यहाँ तक आवाज़ आनी चाहिए। तो हम वो मंटो साहब के प्लेस थे, वो कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने बहुत सिखाया, सीखा उनसे बहुत। उसके बाद जवाद बशीर साहब हैं, वो भी माशाल्लाह ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, उन्होंने भी बहुत सी चीज़ें सिखाई। और तीसरे फिर काशिफ निसार साहब। तो ये 3 लोग मेरी ज़िंदगी में तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिन्होंने हर जगह के ऊपर कुछ सिखाते गए कि ऐसे नहीं, ऐसे करना। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम एज एक्टर्स तो यही सोच रहे होते हैं अच्छा यार ये मैंने ये बोल दिया काफ़ी है, लेकिन उसका वाई अंडरस्टैंड करना आपके कैरेक्टर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड दैट्स व्हाट आई डिड। और अल्लाह ताला ने करम कर दिया जी। माँ बाप की दुआएं कुछ होती है कि यार मैं जब अपनी अम्मी को बताया कि मुझे एक्टिंग करनी है तो वो बहुत परेशान हुई। तो फिर मैंने उनको एक बात कही थी कि आप प्लीज़ दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए कि अगर ये मैं अच्छा हूँ तो मैं स्पीड में चलता जाऊँ, नहीं होऊंगा तो मैं खुद ब खुद छोड़ दूँगा। तो अब्बा ने भी यही कहा। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक चल ही रहे हैं, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई काम इसी तरह आ जाता है, और लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि कास्टिंग काउच इस इंडस्ट्री में काफ़ी सुना जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कास्टिंग काउच बेटा होगा, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा कभी फील नहीं हुआ। और मेरे लिए भी ये एक चीज़ थी कि जी अगर किसी रोल के लिए हम सूट करते हैं तो वो रोल ज़रूर मिलता है, और उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। लेकिन जहाँ होता होगा वहाँ होता होगा, लेकिन मेरी अपनी लाइफ में आई डोंट सी अ कास्टिंग काउच।